आज की जो सच्ची घटना है वो सीरियल किलर पे है। सीरियल किलर क्या होता है? सीरियल किलर में एक आदमी चाहे एक औरत, वो लगातार किसी न किसी का मर्डर करती रहती है। वो 1 साल तक, 1 महीने तक, 2 साल, 3 साल लगातार वो मर्डर करती रहती है, जब तक वो पुलिस के कब्जे में ना आ जाए, जब तक उसे कोई सजा ना मिल जाए। क्या सीरियल किलर एक मर्द हो सकता है, या एक औरत हो सकता है, या कोई और? जी हाँ, एक ट्रांसजेंडर जो होता है वो भी हो सकता है। क्या इसके अलावा भी कोई सीरियल किलर हो सकता है? जी हाँ, इसके अलावा भी एक सीरियल किलर हो सकता है, जिसके बारे में आपको मैं बताने जा रहा हूँ। एक बहुत ही बड़ी सच्ची घटना है। नमस्कार, प्रणाम। ये सच्ची घटना है बिहार की। इस वीडियो को देख के, इस कहानी को सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि ऐसा भी कोई कर सकता है क्या। ये सच्ची घटना है बिहार के बेगूसराय की। आप लोग से निवेदन है, विनती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ये सच्ची घटना है अमरजीत सदा की। अमरजीत सदा, साल 2007, बेगूसराय, बिहार का एक जिला है बेगूसराय। वहां का एक थाना पड़ता है भगवानपुर, और उसी का एक गांव है मुसहरी, जो गांव काफी गरीब, छोटा सा गांव। इस गांव में लोगों के पास ज्यादा पैसे नहीं थे। ये लोग अपना रोजी रोटी करते थे, जाके कमा के आते थे तो खाते थे। बहुत ही गरीब गांव था। जून 2007 की बात है। लगभग शाम के लगभग 3 या 4 बजे का समय रहा होगा। स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी। वहां पे एक महिला रहती है, चुनचुन देवी। चुनचुन देवी जो है, अपने एक 6 या 7 महीने की बेटी को अपने गोद में लेके खिला रही थी, उसको पुचकार रही थी। और उसको लेके वो स्कूल का ही, जो उसके घर के बगल में उसका स्कूल रहता है, स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी, तो उसको लेके उसी बरामदे पर लेटी हुई थी। चुनचुन देवी को अचानक ही कोई काम याद आ जाता है। ये बच्ची सो चुकी हुई होती है। वहीं पे सुला के वो चुनचुन देवी जो है, वो अपने घर के अंदर चली जाती है काम करने के लिए। जब वो काम करके वो वापस आती है लगभग 5 या 6 मिनट में, तब जाके देखती है तो उसकी बच्ची वहां पे नहीं रहती है। वो थोड़ा इधर उधर ढूंढती है, कोशिश करती है, लोगों से पूछताछ करती है, लेकिन बच्ची उसकी नहीं मिलती है। फिर वो धीरे धीरे परेशान हो जाती है। अब वो इधर उधर पूरा भटकना स्टार्ट कर देती है, इधर स्कूल के पीछे, स्कूल के आगे, अगल बगल में, रास्ते में। और जो भी उसके आसपास जो आ रहा था, जा रहा था, दौड़ दौड़ के उसी से पूछे कि आपने मेरी बेटी खुशबू को देखा क्या? वो 6 या 7 महीने की बेटी है। अब बताइए, जो 6 या 7 महीने की बच्ची जिसकी खो जाएगी, तो उसको क्या परेशानी, उस माँ के दिल पे क्या बीतेगी? वो ढूंढ रही है, लगभग घंटों बीत रहे हैं, धीरे धीरे करके समय बीत रहा है। जो भी आ रहे हैं, जा रहे हैं, उससे को पूछ रही है। और इसी तरह से पूरा धीरे धीरे करके पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है, और सब लोग प्रयास करने लगते हैं उसकी बच्ची को ढूंढने के लिए। अब इधर उधर पूरे लोग फैल जाते हैं, सब जगह ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बच्ची, 6 या 7 महीने की बच्ची जो खुशबू, वो मिलती नहीं है। अब इसकी माँ का रो रो के बहुत बुरा हाल था। सोचिए, 6 या 7 महीने की बच्ची, उसको तो समझ में नहीं आ रहा था क्या करे क्या ना करे। वो पागलों की तरह इधर उधर भटक रही थी। बच्ची खुशबू खुशबू करके चिल्ला रही थी, लेकिन वो 5 या 6 महीने की बच्ची, वो सुने भी तो बोले भी तो क्या, लेकिन वो सिर्फ उसका रोने का आवाज सुनना चाहती थी, उसके बोलने का आवाज सुनना चाहती थी। 6 या 7 महीने की बच्ची तो वही कर सकती है, लेकिन उसको कहीं नहीं मिल रहा था। फिर धीरे धीरे शाम हो जाता, लगभग 1.5 से 2 घंटे हो जाते हैं। उसके बाद उसको कुछ लोग बोलते हैं कि चलो थाने चलते हैं। तो वहां से कुछ दूर पर थाना था, लगभग भगवानपुर थाना। भगवानपुर थाना में जैसे ही वहां पहुंचती है, तो ये पूरी जानकारी, जो पूरी बात पुलिस को बताती है। बच्चे का मामला जानकर तुरंत रिपोर्ट दर्ज किया जाता है, और वहां से पुलिस की गाड़ी के साथ, और जो लोग गए हुए थे, चुनचुन देवी भी गई हुई थी, वो दौड़ के पुलिस यहाँ आती है। यहाँ आने के बाद पुलिस भी अपना जांच पड़ताल अपने स्टाइल से शुरू करती है। वो पहले लोगों से पूछना स्टार्ट करती है, इधर उधर ढूंढना स्टार्ट करती है, सब लोगों से पता करना स्टार्ट करती है, लेकिन पुलिस को भी नहीं मिल रहा था। पुलिस जब उस बच्ची के बारे में पूछा जाता है कि तुमने किस कलर का कपड़ा पहनाया था बच्ची को, बच्ची किस कलर की थी, कब सुलाया था, कहाँ सुलाया था, कितने देर समय में ये हुआ, ये सब चीज पूछ रही थी, लेकिन सारी की सारी बातें चुनचुन देवी बता देती है। जब पूछताछ के क्रम में जब पूछा जाता है कि तुमने यहाँ आसपास किसी को देखा था क्या, जब तुम यहाँ सुला के जा रही थी तो किसी को देखा था, तब अचानक ही चुनचुन देवी को याद आता है कि उसे घर का एक बगल का लड़का अमरजीत, जिसकी उम्र लगभग 7 साल होती है, वो वहां पे खेल रहा था। इस विषय में चुनचुन देवी पुलिस स्टेशन जाने से पहले उस चुनचुन देवी जो बच्ची अमरजीत सदा से पूछती भी है कि तुमने मेरी बच्ची को देखा था, तो वो अमरजीत सदा हंसने लगता है, मुस्कुराने लगता है। इस बात पे उसे गुस्सा भी आ जाता है। अब पुलिस जो है अपना ढूंढना स्टार्ट करती है, उधर ढूंढना स्टार्ट करती है, लेकिन इसके दिमाग में बैठ जाता है कि हो ना हो अमरजीत सदा ने ही मेरी बच्ची के साथ कुछ किया या इसको ले गया। वो जाके पुलिस को कहती है कि सर आप इससे पूछिए, यही वहां पे था, यही मेरी बच्ची को ले गया होगा। पुलिस उसके बात को इग्नोर कर देती है, क्योंकि वो 7 साल का बच्चा था, क्या वो लेके जाएगा। वो फिर पुलिस अपना पूछताछ जारी रखती है लोगों से, लेकिन वो बार बार यही बात कहती है कि सर आप इससे पूछिए, यही लेके गया होगा। अब पुलिस भी हैरान हो जाती है, ये 7 साल का बच्चा, ये क्या करेगा, अब क्यों मेरा दिमाग खराब करिए, मुझे अपना काम करने दीजिए, मैं काम करता हूँ, आपकी बच्ची को ढूंढना जा रहा है, मैं ढूंढ के दूंगा। लेकिन फिर भी वो उस बात पे जोर देती है कि नहीं सर आप इससे पूछिए, इससे जबरदस्ती पूछिए। जब वो रोने लगती है, बिलखने लगती है,
तब जाके पुलिस जो है अमरजीत सदा से बात करना स्टार्ट करती है। अमरजीत सदा एक 7 साल का लड़का, देखने में सांवला सा, फटे पुराने कपड़े पहने हुआ था। पुलिस जब उसे पूछती है क्या तुमने खुशबू को, जो बच्ची है उसको तुमने देखा, वो उसके बातों का जवाब नहीं देता। पुलिस दोबारा पूछती है बेटा क्या तुमने उस बच्ची को देखा, जिसमें एक बच्ची थी उसको 6 महीने की खुशबू, उसको तुमने देखा? वो अब धीरे धीरे हंसने लगता है और हंसते हंसते जोर जोर से हंसने लगता है। पुलिस फिर पूछती है क्या तुमने उस बच्ची को देखा, बताओ बेटा तुम कुछ जानते हो उसके बारे में? तो अमरजीत कहता है एक बिस्किट का पैकेट लाके दोगे तो मैं दूंगा। पूछते हैं बिस्किट का पैकेट? जी आप एक बिस्किट का पैकेट लाके दीजिए तो मैं आपको बताऊंगा। पुलिस वहीं के एक पास खड़े बच्चे को भेजती है कि जाओ दुकान से बिस्किट लेके आओ। वो बिस्किट लेके आता है, उस बच्चे को देता है। अमरजीत सदा जो है बिस्किट खाता है, बड़े आराम से बिस्किट खाता है, वहां पे चापा खाता है, पानी पीता है। फिर पुलिस पूछती है बताओ बेटा क्या मामला है, तुम क्या जानते हो उसके बारे में? हंसते हंसते एक जगह लेके जा रहा था। पुलिस को लगता है कि शायद उसने किसी को देखा होगा, किसी के बारे में बताएगा। फिर वो एक जगह रुक जाता है और हंसते हंसते बोलता है कि मैंने उस बच्ची को मार दिया। पुलिस अब हैरान हो जाती है, क्या बोला तुमने? मतलब मैंने उस बच्ची को मार के सुला दिया। पुलिस हैरान हो जाती है। पुलिस को लग रहा था इतना छोटा सा बच्चा ऐसा कैसे कर सकता है, ये झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है, कुछ पता नहीं, हो सकता है कि ये झूठ भी बोल रहा हो, इसकी मानसिक स्थिति सही नहीं हो, चाहे झूठ उसका हंसी मजाक कर रहा हो, ऐसा सोच रहे थे पुलिस। तो पुलिस जब पूछती है कि तुमने उसे ले जाके कहाँ कहाँ पे तुमने मारा, क्या किया? फिर वो हंसने लगता है। फिर पुलिस पूछती है बताओ बेटा कहाँ मारा तुमने, मार के ले गए कहाँ पे रखे हो बताओ? वो कहती है एक बिस्किट का पैकेट और ला के दोगे तो। पुलिस फिर बच्चे को भेजती है, वो बिस्किट का पैकेट लाया जाता है। वो बच्चा बिस्किट का पैकेट फिर से खाता है। खाने के बाद थोड़ी दूर, लगभग आधा किलोमीटर दूर स्कूल से लेके जाता है तो एक जंगल की छोटी सी झाड़ियां होती है, वो झाड़ियों के पास कहता है कि वहां पे है। पुलिस कहती कहाँ मतलब? बोलते वहां पे है। वहां पे जाके पुलिस देखती है, झाड़ियां हटाती है, कुछ मिट्टी उट्टी के टुकड़े पड़े थे सबको हटा के देखती है तो सच में एक बच्ची की लाश रहती है। उसका सर जो है लग रहा था किसी पत्थर से मार मार के ये कर दिया गया। पुलिस अब ये सोचने पे हैरान हो जाती है, मजबूर हो जाती है कि ये 7 साल का छोटा सा बच्चा अमरजीत सदा ऐसा कैसे कर सकता है? क्या ये झूठ बोल रहा है? क्या ये किसी को बचाने की कोशिश कर रहा है? मर्डर किसी और ने किया हो? लेकिन इसी सिलसिले में जब पुलिस उसे पूछताछ करती है कि बेटा तुमने कब और कैसे ये किया, फिर वो एक बिस्किट का डिब्बा मांगता है। पुलिस फिर उसे एक बिस्किट का डिब्बा ला के देती है। वो बिस्किट का डिब्बा खा के पानी पीता है। फिर कहता है कि जब उसकी माँ उस बच्चे को सुला के वो अंदर चली गई थी, तब जाके ये इस बच्चे के साथ वो उठा लेता है और थोड़ी देर खेलता है और धीरे धीरे जब उठा के धीरे धीरे जंगल की ओर ले जाता है। जंगल की ओर ले जाने के बाद वहां पे उस बच्ची के साथ वो खेल रहा होता है। बच्ची को रुलाना चाह रहा था पर वो बच्ची रोती नहीं है। जब वो बच्ची रोती नहीं है तो उसे मारता है। जब वो बच्ची जोर जोर से रोने लगती है तब वो हंसने लगता है और हंसता जाता है और बच्ची रोती जाती है। अंत में बगल में ही एक खपरेल टाइप का कुछ पड़ा हुआ था, एक ईंट टाइप का कुछ पड़ा हुआ था। अचानक से उसको उठाता और उस बच्ची के सर पे वहां पे माहौल ही चेंज कर देता है। अब इस बात को सुन के पूरा का पूरा गांव जो है थर्रा जाता है कि एक छोटा सा बच्चा ऐसा कैसे कर सकता है। पुलिस अब उसे पकड़ के थाने ले जाती है। साथ ही जो पुलिस वाले होते हैं वो अपने सीनियर अधिकारियों को इन्फॉर्म करते हैं और ये पूरी बात बताते हैं। पुलिस उस बच्ची को बिठा के फिर से उसके बारे में पूछा जाता है कि क्या तुमने इससे पहले भी ऐसा कुछ किया? वो बच्चा कहता है कि मुझे फिर से एक बिस्किट का पैकेट ला के दो तो मैं बताऊंगा। पुलिस इस बार पहले से बिस्किट लेके रखी रहती है, उस बच्चे को बिस्किट देती है। बिस्किट खाता है, पानी पीता है आराम से। उसके बाद कहता है कि हाँ इससे पहले भी उसने ऐसा किया। तो ये कब किया तुमने? तो ये कहता है कि उसने अपनी खुद की बहन को, जो कि आज से लगभग 5-6 महीने पहले, उसकी बहन लगभग साल भर की होती है और ये 7 साल का था, साल भर की बहन को जब घर में उसके माता पिता कहीं बाहर काम करने के लिए गए थे, वहां पे सब लोग मजदूर थे, जब काम करने के लिए गए थे तो ये घर में अपनी बहन के साथ खेल रहा था। खेलते खेलते अचानक ही वो बच्ची हंसने लगती है। जब वो हंस रही थी तो इसे ये चीज अच्छा नहीं लग रहा था। उस बच्ची को मार मार के रुला रहा था। जब वो बच्ची थोड़ी थोड़ी रोती है तो ये हंसने लगता है और जब बच्ची जोर जोर से रोने लगती है तो ये जोर जोर से हंसने लगता है। अचानक ही बच्ची चुप हो जाती है, वो रोना बंद कर देती है। तब ये काफी गुस्सा आता है। वहीं पास में पड़े एक सिलबट्टे का जो ये होता है उसको उठा के उस बच्ची के साथ ही वही करता है। इस बच्चे की मानसिक स्थिति खराब थी या क्या था पता नहीं। फिर उसके माँ बाप आते हैं, उसके माँ बाप उसको देखते हैं। उस चीजों को देखने के बाद इसके साथ थोड़ा सा उसको समझाते हैं, डराते हैं अपने हिसाब से। पिता जो होते हैं कहते तुमने अपनी बहन को मार दिया, तुमने ये किया वो किया।
इस बात की जानकारी उसके माँ बाप को थी। जब इसके माँ बाप को जब फिर बुलाया जाता है थाने कि जब ऐसा आपके साथ लगभग 8-9 महीने पहले हो चुका है तो आपने इस चीज के बारे में क्यों नहीं बताया। उसके माँ बाप कहते हैं कि सर घर का मामला था, बेटी तो मर ही गई थी, अगर बेटा को भी अगर पुलिस के हवाले कर देते तो ये जेल चला जाता, इसका भी लाइफ बर्बाद हो जाता, फिर हम लोग बेसहारा हो जाते, कोई बच्चा नहीं रहता हमारे पास। अब फिर पुलिस जो है फिर इसके साथ फिर से बात करना स्टार्ट करती है कि बेटा तुमने फिर से ऐसा कोई काम किया है। फिर वो बिस्किट का डिब्बा मांगता है, सेम प्रोसेस, बिस्किट खाता है। उसके बाद बिस्किट खाने के बाद फिर से बताता है कि उससे पहले, उस घटना से लगभग 3-4 महीने पहले, मतलब खुशबू के मर्डर से लगभग 9 या 10 महीने पहले और उसकी सिस्टर के मर्डर से 2 या 3 महीने पहले उसके एक चाचा की लड़की होती है जो कि लगभग उसी की उम्र की होती है या फिर उससे 2-3 साल छोटी होती है। वो लोग कहीं पार्क में चाहे मैदान में खेल रहे थे, मैदान में खेलते खेलते उसको वो जो हंस रही थी तो उसको हंसना उसको अच्छा नहीं लग रहा था। वो उसे थोड़ा सा बगल में बुला के ले जाता है, उसे बातचीत करता है और बातचीत करते करते उसको बोलता है तुमको रोने के लिए। वो रोती नहीं है। वो जैसे जैसे हंस रही थी इसका गुस्सा बढ़ रहा था और फिर से उसे एक थप्पड़ माले मारता है, उसको गिरा देता है। तब ये जोर जोर से हंसने लगता है। अब वो रोने लगी थी जब वो बच्ची जो उसके चाचा की लड़की जो रो रही थी तब इसे हंसी आ रही थी। फिर अचानक ही पास में पड़े एक कुछ था, उससे उठा के उसको उसके साथ भी वही करती है। पूरा चेहरा का उसका ये बिगाड़ देती है और उसको वहीं पे छोड़ देती है। ये पहली घटना जो हुआ था अपने चाचा की बेटी के साथ, दूसरी घटना वो अपनी बहन के साथ। तो इन दोनों केसों में वो उसके चाचा को वो किसी पुलिस को नहीं बताते हैं। हालांकि उसके चाचा जब शुरू में जान जाते हैं तो फिर वो सोचते हैं घर परिवार का मामला, इसको छोड़ कर हटा दिया जाता है। एक छोटा सा बच्चा ऐसा कैसे कर सकता है, उसकी क्या स्थिति रही होगी, क्या सोच कैसा कर रहा था। ये बिहार की घटना है, बिहार के बेगूसराय की ये घटना 2007 की है। उसके बाद वहां से उस बच्चे को तो उसमें कागज वो जो भी होता है, छोटे से बच्चे को 7 साल के बच्चे को तो जेल नहीं भेज सकते हैं। फिर उसे बाल सुधार गृह में भेजा जाता है और साथ ही माता पिता को कहा जाता है कि अगर आपने पहले ही इस बात की जानकारी दे देती, जो पहला मर्डर हुआ था, जो इस बात की जानकारी आप दे देते, आपका बच्चा बीमार है, उसे बाल सुधार गृह में रखा जाता, चाहे डॉक्टरों से इलाज कराया जाता, लेकिन आपने ऐसा किया नहीं। अब उस बच्चे को बाल सुधार गृह भेजा जाता है क्योंकि इतने छोटे से बच्चे को तो जेल में नहीं डाल सकते हैं। साथ ही एक मनोचिकित्सक आते हैं उसका इलाज करने के लिए। तो उस बच्चे को एक बीमारी होती है कंडक्ट डिसऑर्डर की। इसमें क्या होता है कि अगर कोई आदमी कंडक्ट डिसऑर्डर में कि कोई आदमी किसी को दुख या तकलीफ पहुंचा के उसे खूब खुशी मिलती है। अगर कोई सामने वाला उसके मार से, चाहे उसके झगड़े से, चाहे उसे किसी चीज से, अगर उससे वो रो रहा होता है तो अगले आदमी को खुशी मिलती है। ये कंडक्ट डिसऑर्डर की बीमारी इस बच्चे को थी। इसे बाल सुधार गृह में रखा जाता है, लेकिन बाल सुधार गृह में 3 साल से ज्यादा किसी को रख नहीं सकते हैं। तो उसके बाद जज जो फैसला सुनाते हैं कि नहीं, ये बच्चा मानसिक रूप से कमजोर है, मानसिक रूप से विकृत बच्चा है, तो इसके लिए इसको 18 साल तक जेल में रखना पड़ेगा। और उस जेल में भी, बाल सुधार गृह में भी, ये दूसरे बच्चों को नुकसान न पहुंचा दे, इसके लिए इसे अलग से एक सेल बनाया गया। उसको अलग से रखा जाता था और पुलिस उसकी स्पेशल निगरानी, अलग से निगरानी करती थी। समय बीत गया, आज वो बच्चा लगभग, वो इस मामले को बहुत साल हो गया, वो बच्चा अब जेल से निकल के बाहर आ चुका है। लेकिन वो बच्चा अमरजीत सदा कहाँ है, कैसा है, किस हाल में है, ये किसी को बताया नहीं जा रहा है और पता नहीं। क्या वो बच्चा पूरी तरह से ठीक हो चुका है या फिर उसके दिमाग में अभी भी ऐसा ही कुछ चल रहा है। वो बच्चा जहां भी होगा शायद पुलिस को उसकी नजर होगी या कुछ ऐसा ना कर सके और आम पब्लिक को नहीं बताया जा रहा होगा कि वो बच्चा कहाँ है। नहीं तो आदमी डरेंगे उससे, और जानकारी अगर हो जाती है तो सच में आदमी डरेंगे और उसको उस पर इल्जाम लगाया, हो सकता है उसी पे हमला हो जाए। इसलिए इस केस को अभी उसके बाद छुपा के रखा गया। वो बच्चा कहाँ है उसकी जानकारी किसी को दी नहीं जा रही है। लेकिन आज वो बच्चा जेल से बाहर है। शायद उसके माता पिता ने पहले जब गलती की थी तो अगर वो बता देता तो आज उसका बच्चा ऐसा नहीं होता, वो उसको पहले सुधार दिया जाता। ये बिहार की सच्ची घटना जो बेगूसराय जिले के 2007 में घटी थी। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, प्रणाम। आप लोगों से आग्रह है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।